प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ax प्लस बी पे पावर n इंटू पी एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन px बाय ax प्लस बी पे पावर n dx। इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे जहां पर px आपका पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है और जो n है यह आपका यानी कि जो पावर है वह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें भी आपका अदर बुक से एनसीईआरटी से तो मैं खत्म कर दिया हूं आपका चैप्टर एक्सरसाइज। अब मैं हम लोग जो अदर बुक से पढ़ रहे हैं उसमें से आज इस फॉर्मेट को पढ़ते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, i बराबर है एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। और देखिए आपका क्या है कि ये आपका है पोलिनोमियल बहुपद और नीचे जो है रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा जो कि आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या आपका है। तो इसमें क्या पुट करना है, तो इसमें जब भी पुट कीजिएगा तो ये जो पावर वाला पोर्शन रहेगा ना, जब पूरे पे पावर वाला जो पोर्शन है आपको वही पुट करना है। जैसे x प्लस 2 पे पावर हाफ है तो हम लोगों को पुट करना है x प्लस 2। कैसे बनेगा देखिए, पुट x प्लस 2 बराबर t और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1, 2 का 0, t का हो जाएगा dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो dx बराबर हो गया आपका dt। और यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x का वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के जगह पे आप रख दीजिए t माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय, इसको तो आप t लिए हैं तो रूट t और dx का मतलब आपका हो गया dt। ठीक है, और अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, i बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय आपका क्या हो गया बाय रूट टी dt। i बराबर अब सबको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा t पे पावर 2 बाय रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 4t बाय रूट 2 माइनस नहीं बल्कि प्लस 2 दूनी 4 बाय ये आपका t है और ये भी आपका t है और यहां पर आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया d। ठीक है, और देखिए तो अब i बराबर कितना, t पे पावर 2 है और नीचे t पे पावर हाफ है तो 2 से हाफ गया आपका कितना हो गया 3/2, यानी कि t पे पावर 3/2 ये आपका हो जाएगा कितना बार में कट जाएगा, तो रूट t बार में कट जाएगा। और इसको आप जैसे का तैसे आप लिख दीजिए और आपका हो गया dt। और अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा i बराबर t पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस 4 रूट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 2/3 x पे पावर 3/2 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस 4 और 1/रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x यानी कि इंटू 2 रूट t और प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब आपका हो गया इक्वल टू t पे पावर कितना 2 एकम 2 और 3 2 3 5 5/2 और नीचे भी 5/2 तो पलटी मार दीजिएगा तो 2/5 t पे पावर 5/2 माइनस 4 दूनी 8 8/3 t पे पावर 3/2
प्लस 4 दूनी 8 रूट टी प्लस आपका हो गया सी। और अब टी का वैल्यू रख दीजिए, टी के जगह पे क्या है तो x प्लस 2 है, तो बराबर आपका हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 8/3 x प्लस 2 पे पावर 3/2 दिख रहा है बिल्कुल, प्लस 8 रूट x प्लस 2 प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर। एक बार मैं मिला लेता हूं इसको, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये तो आपका पोलिनोमियल हो गया, और ये आप रूट हटाइएगा तो पावर में हाफ हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या। और इसीलिए आप इसी को पुट कीजिए। तो क्या पुट कीजिएगा, पुट 1 प्लस एक्स बराबर टी, और पुट करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 x का 1 t का dt बाय dx, यानी कि dx बराबर हो गया dt, और यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए t माइनस 1। तो I बराबर इस x के जगह पे t माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को आप t लिए हैं, और dx आपका हो गया है dt। अब तोड़िए, तो I बराबर कितना इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रूट टी dt। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट टी से, तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर हाफ है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ 5/2, यानी कि t पे पावर 5/2 माइनस 2 t पे पावर 1 और हाफ, एक और हाफ को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस रूट टी, और आपका हो गया dt। आप जानते हैं फॉर्मूला x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो I बराबर t पे पावर कितना 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 माइनस 2 t पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, और रूट टी का इंटीग्रेशन रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स पे पावर 3/2, यानी कि 2/3 टी पे पावर 3/2 प्लस सी। तो आई बराबर कितना 2 एकम 2 और 5 7, 7/2 पलटी मारिएगा तो 2/7 हो जाएगा, और टी पे पावर 7/2, ठीक है, माइनस 2 2 एकम 2 3 5, 5/2 2/5 टी पे पावर 5/2 प्लस 2/3, और टी पे पावर 3/2 प्लस सी। और अब आप क्या कीजिए, तो वैल्यू रख दीजिए टी का वैल्यू है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स पे पावर 7/2 माइनस 4/5, 1 प्लस एक्स पे पावर 5/2 प्लस 2/3, 1 प्लस एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। x इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n है,
तो पावर आपका क्या है 1 माइनस एक्स पे पावर n, तो 1 माइनस एक्स को पुट कर लीजिए t, पुट 1 माइनस एक्स बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 माइनस x का -1 t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो dx बराबर आपका हो गया माइनस dt। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इधर लाइएगा तो प्लस, t उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस टी, तो i बराबर इस x के जगह पे 1 माइनस टी रख लीजिए, और इसके जगह पे तो आप t है पे पावर n, और dx का मतलब हो गया माइनस dt, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये t पे पावर n माइनस टी पे पावर n प्लस 1, और माइनस dt, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो t पे पावर n प्लस 1 माइनस टी पे पावर n, और आपका हो जाएगा dt। और अब देखिए तो क्या हो जाएगा, t पे पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2 माइनस टी पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, और अब आप t का वैल्यू रख लीजिए, तो i बराबर 1 बाय n प्लस 2 t आपका है 1 माइनस एक्स पे पावर n प्लस 2 माइनस 1 बाय n प्लस 1, और t, तो t आपका है 1 माइनस एक्स पे पावर n प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या है, x पे पावर 5 बाय एक्स प्लस 1, और इस चीज को करना है इंटीग्रेट, तो आप नीचे वाले को पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पुट कीजिएगा तो पुट x प्लस 1 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 का 0 dt बाय dx, यानी कि dx बराबर आपका हो गया dt, और यहां से आप मान निकाल लीजिए x का, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 1। देयरफॉर i बराबर आपका कितना हो जाएगा, x के जगह t माइनस 1 पे पावर 5 बाय एक्स प्लस 1 t, और ये आपका dx है, dx का मतलब हो गया dt। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको a माइनस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला लगा देना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो हम लोग होल स्क्वायर तो जानते हैं, होल पे पावर 3 भी जानते हैं, लेकिन जब 4, 5, 6 आने लगे तब कैसे बनेगा, तब हम लोगों को वापस क्लास 11 में जाना पड़ेगा, और वहां से याद करना पड़ेगा कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़े थे। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो था वो किसी भी पावर के लिए जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, समझ गए, तो उसके लिए आपका है, तो उसी चीज पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कैसे आगे बढ़ाएंगे, बल्कि बाइनोमियल जो हम लोग पढ़े हैं वो आपका x प्लस ए पे पावर जो n होता है, n को हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, x प्लस ए पे पावर n बराबर nc0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरे पे पावर नीचे वाला nc1, पहले पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस nc2, पहले पे पावर दोनों का अंतर, दूसरे पे पावर नीचे वाला, प्लस ncn, पहले पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। यही हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, जहां पर n आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो
इसी फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n का मान कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 5 7 10 12 15, हम लोग उसको विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/t को बाहर रख दीजिए, NC0 यानी कि 5C0, पहला पे पावर दोनों का अंतर यानी कि 5 - 0, दूसरा कितना -1, इस पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C1, समझ गए 5C1, तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C4, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C5, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। और जैसे ही आपका ये ऊपर नीचे आपका इक्वल हो जाता है, तब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, समझ गए। तो जैसे 5 और नीचे भी 5 आ गया, हम लोग छोड़ दिए इसको। अब आइए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है, समझ गए। NCR बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r हो जाता है, ठीक है। और एक चीज पढ़े हैं, NC0 बराबर 1, NC1 बराबर n, और आपका होता है NCn बराबर 1। यानी कि जब नीचे 0 रहे, ऊपर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाता है, नीचे 1, ऊपर जो भी रहेगा वैल्यू वही हो जाता है, ऊपर नीचे समान तो वैल्यू हो जाता है 1। इस चीज को हम लोग क्लास 11 में जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े थे तो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े थे, और इसी का हम लोग यहाँ पर करते हैं यूज। देखिए तो कैसे यूज कीजिएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t, 5C0, नीचे 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगा, और t पे पावर कितना बचेगा 5, t पे पावर 5, और यहाँ पर -1 पे पावर 0, तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि कैंसिल। 5C1, नीचे 1 है तो वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा 5, यानी कि प्लस 5, t पे पावर 4, t पे पावर 4, -1 पे पावर 1, तो -1, यानी कि आपका हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। 5C2, तो 5C2 आपको तोड़ना, तो ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ पे रफ में तोड़कर आपको बता देता हूँ। 5C2 इसको तोड़ने का क्या तरीका है, या तो आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर लीजिए, या फिर एक और भी तरीका मैं बताता हूं, जैसे ऊपर बटे नीचे लिख दीजिए, समझ गए, और एक एक घटा कर लिखते जाइए। कैसे, 5 से 1 गया 4, और 2 से 1 गया 1, और जब आपका नीचे 1 आ जाए तो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और देखिए तो कितना मिल गया, यानी कि 10। 5C2 का मतलब हो गया 10, 5C2 इसका मतलब आपका हो गया 10, t पे पावर 3, t पे पावर 3, और -1 पे पावर 2, तो 1 होगा, इग्नोर कीजिए। 5C3 आपको निकालना है, तो देखिए 5C3 कैसे निकालिएगा, यहाँ पे 3 दे दीजिए, तो 5/3 1 घटा दीजिए, 4/2 1 घटा दीजिए, 3/1, तो ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल, 5 दूना 10, इस बार भी फिर 10 मिला, तो प्लस 10, t पे पावर 2 और -1 पे पावर 3, तो -1, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, और 10 t पे पावर 2। फिर देखिए आपका 5C4 है ना, यहाँ पे 4 दे दीजिए, तो आपका कैसे टूटेगा, तो 5/4, 4/3, एक एक कम करते जाइए, 3/2, 2/1, तो ये तीनों कैंसिल, 5 बच गया, यानी कि ये 5, t पे पावर 1 यानी कि t, और -1 पे पावर 4, तो 1 बचेगा, इग्नोर कीजिए, ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, t पे पावर 0, तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा,
-1 पे पावर 5 तो -1 और आपका हो गया dt। समझ गए? तो अब क्या कीजिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, तो i बराबर t से भाग दीजिए तो t पे पावर 4, t पे पावर 3, t स्क्वायर -10t प्लस 5 और t से भाग दीजिएगा तो 1/t हो जाएगा और आपका हो गया dt। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। i बराबर t पे पावर 5/5 -5 t पे पावर 4/4 प्लस 10 t क्यूब बाय 3 -10 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t माइनस लॉग मॉड t और प्लस आपका हो गया c। और अब आप क्या कीजिए, तो t का वैल्यू रख दीजिए, t बराबर x प्लस 1, यानी कि आपका 1/5 x प्लस 1 पे पावर 5 माइनस 5/4 x प्लस 1 पे पावर 4 प्लस 10/3 x प्लस 1 पे पावर 3 माइनस 5 x प्लस 1 पे पावर 2 प्लस 5 x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 और प्लस c। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं। तो ठीक बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, आइए इसको आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपका a प्लस बी एक्स ये टेढ़ा है तो हम लोगों को यही पुट करना है, तो पुट कीजिए, पुट a प्लस बी एक्स बराबर t और फिर पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है बाहर, बल्कि a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और t का हो जाएगा dt बाय dx। और आप dx निकालिएगा तो dt बाय कितना हो जाएगा, तो dt बाय b। और यहां से आप निकाल लीजिए x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस a बाय b। और अब देखिए तो i बराबर आपका कितना हो गया, इंटीग्रेशन x का मतलब t माइनस a बाय b का होल स्क्वायर, नीचे t स्क्वायर और dx, यानी कि dt बाय हो गया b। ठीक है, देखिए क्या हो गया, तो i बराबर 1/t स्क्वायर और ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो गया b स्क्वायर, और ये b पे स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा, एक आपका 1/b यहां पर है और आपका हो गया dt। तो कहने का मतलब है कि आपका 1/b क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ गया और क्या बच गया, तो t स्क्वायर माइनस 2at प्लस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर और आपका हो गया dt। समझ गए, आपका और हो गया dt। भाग दे दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 1/b क्यूब और इंटीग्रेशन t स्क्वायर से t स्क्वायर में भाग दीजिएगा 1 माइनस 280 में t स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 2a बाय टी प्लस a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और आपका हो गया dt। ठीक है, तो देखिए तो i बराबर कितना, 1/b क्यूब 1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन t माइनस 2a बाहर 1/t का लॉग मॉड t
log mod t प्लस ए स्क्वायर, ये आपका टी पे पावर कितना है -2, तो आपका हो गया टी पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 और प्लस सी, यानी कि 1 बाय बी क्यूब टी -2a log mod t, नीचे -1 तो -a स्क्वायर और ऊपर भी टी पे पावर -1 तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बाय टी प्लस सी, और अब टी के जगह पर रख दीजिए a प्लस बी एक्स, तो I बराबर 1 बाय बी क्यूब, टी के जगह पे a प्लस बी एक्स, हाँ, और -2a log mod टी के जगह पे a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर और बाय टी के जगह पे a प्लस बी एक्स और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। मैं एक बार इसको मिला लेता हूं, तो देखिए क्या है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं सही है। आइए अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बनाते हैं 1 बाय एक्स पे पावर हाफ प्लस एक्स पे पावर 1 बाय 3, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस पे मैं लगा देता हूं ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। इसमें क्या करते हैं, जो एक्स का जो पावर है ना, इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हम लोग लेते हैं हर और उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 और 3 डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम ऑफ इसका 2m3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 2 और 3 कैल्शियम 6 हो गया है। देयरफॉर पुट x बराबर t पे पावर 6, इसीलिए x बराबर t पे पावर आपको 6 मानना है। इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस फॉर्मेट को यदि आप याद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 बराबर 6t पे पावर 5 और dt बाय dx, कहने का मतलब है dx बराबर 6t पे पावर 5 और आपका हो गया dt, समझिए, और आपका हो गया dt। चलिए वेरी गुड। और अब क्या कीजिए, तो अब आप I बराबर लिखिए, dx के जगह पे 6t पे पावर 5 dt बाय x के जगह पे t पे पावर 6, इस पे पावर 1 बाय 2, x के जगह पे t पे पावर 6 पावर 1 बाय 3, तो I बराबर 6t पे पावर 5 dt और नीचे हो गया t पे पावर 3 प्लस t पे पावर 2, कट गया। तो देखिए आपका 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर ले लीजिए और यहां से t स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो I इक्वल टू 6 बाहर, t पे पावर 5 dt बाय t स्क्वायर कॉमन, यहां पर t और यहां पर 1 यानी कि t प्लस 1 हो गया, और ये 3 पावर बारे में कट जाएगा, तो 6 t क्यूब dt बाय t प्लस 1। और ऊपर देखिए तो ऊपर का पावर 3 है और नीचे t का पावर 1 है, तो ऊपर जब कभी भी ज्यादा पावर रहे या बराबर पावर रहे तो आपको भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो भाग दे दीजिए बाबू, t प्लस 1 से भाग दे दीजिए t क्यूब में, तो t स्क्वायर बार में, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर, माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस t स्क्वायर माइनस t बार में भाग लगेगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस प्लस कैंसिल t, और इस पर प्लस 1 बार में भाग लगेगा, t प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल माइनस 1। देयरफॉर t क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं कितना, तो t प्लस 1
इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और आपका -1, ठीक है। और इसी चीज को आप क्या कीजिए, तो अब आई बराबर लिख दीजिए टी क्यूब। तो टी क्यूब के जगह पे आपका हो गया टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 -1 बाय टी प्लस 1 dt। तो भाग दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और 1 में भाग दीजिएगा तो -1 बाय टी प्लस 1 और प्यारे बच्चों हो गया dt। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। i बराबर टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, क्योंकि 1 इंटू डी टी मतलब डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, -1 बाय एक्स का फॉर्मेट है, तो log mod x यानी कि log mod t प्लस 1 प्लस सी। i बराबर 1 बाय 3 t, तो t देखिए तो आपका क्या है, t यहां से निकालिएगा तो यहां से t निकालिएगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा 1 बाय 6, समझ गए। t निकालिएगा तो x पे पावर 1 बाय 6 हो जाएगा, तो t के जगह पर आप x पे पावर 1 बाय 6 इस पे पावर 3 -1 बाय 2, t के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 पावर 2 प्लस t के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 माइनस log mod t के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 और प्लस आपका हो गया c। जो कटेगा काट दीजिए, तो 1 बाय 3 x पे पावर 1 बाय 2 कट गया, -1 बाय 2 x पे पावर 1 बाय 3 3 दूना 6 प्लस x पे पावर 1 बाय 6 माइनस log mod x पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। और आइए पहले मैं इसको मिला लेता हूं, तो इसका आंसर है इसका। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान में दीजिएगा, हाँ क्या ध्यान में आपको देना है कि यहाँ पर बाहर 6 था ना, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया हूं, बाहर 6 तो है ना, तो 6 है, तो यहां पर भी आप क्या कीजिए तो 6 दे दीजिए, थोड़ा सा मेरे दिमाग से शिफ्ट कर गया था, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और यहां पर 6 और यहां पर 6, तो कहने का मतलब है यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 और यहां पर भी 6। हाँ मैं थोड़ा सा इस 6 को मिस कर दिया था, ये सिली मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो देखिए तो अब मैं आंसर मिलाता हूं, तो 2x पे पावर हाफ माइनस 3x पे पावर 1 बाय 3 प्लस 6x पे पावर 1 बाय 6 माइनस 6 log mod x पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही आपका सही है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या किया, यहाँ पर 6 था लेकिन जब मैं सॉल्व करने लगा तो इस जगह पे मैं 6 नहीं ले पाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक हो सकती है किसी से। फिर जब मैं आंसर मिलाया तो 6 का अंतर आ रहा था, वापस मैं यहाँ देखा तो 6 छूटा हुआ था, फिर मैं 6 को लेकर इसको सॉल्व कर दिया, वो जरा सा का अंतर आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और आज जो फॉर्मेट होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का वो फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 10 पे पावर mx इंटू sec पे पावर 2nx या cot पे पावर mx इंटू cosec पे पावर 2nx, जहां m और n आपका नेचुरल नंबर है।
तो यहां पर विशेष केयर आप लोगों को करना यह है कि m और n नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 यही है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यही होता है। और आपको विशेष ध्यान देना है सेक के पावर पे और कोसेक के पावर पे। यह देखिए आपका 2n है, दोनों पे ही पावर आपका 2n है, यानी कि आप n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे ऑड नंबर लीजिए या इवन नंबर लीजिए, सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए, यदि आप उसको 2 से गुना कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो किसी भी हालत में पावर इवन ही मिलेगा, भले आपका n का वैल्यू ऑड या इवन रहे। तो इस फॉर्मेट में विशेष ध्यान यह देना है कि सेक और कॉसेक पे जो पावर है वह इवन पावर है। हाँ, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इवन पावर। समझ गए क्या हो गया, तो इवन पावर। हाँ, यानी सेक और कॉसेक पर जब इवन पावर होता है तो ऐसे फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करना है आज हम लोग वो तरीका सीखेंगे। और आइए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं और कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को वो भी मैं आपको बताता हूं। I इक्वल टू 10 पे पावर mx इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। हाँ, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, किसी भी हालत में एक सेक स्क्वायर को आपको अलग कर देना है, एक सेक स्क्वायर को आपको अलग कर देना है। यहां पर ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स आपका अलग है, चलिए वेरी गुड। अब 10 को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो पुट कीजिए आप, पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। और अब आपका i कितना हो गया बाबू, इंटीग्रेशन, ये आपका t पे पावर m और ये पूरे भाई साहब मिलके आपका हो गया dt, यानी कि i बराबर t पे पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस c, तो i बराबर t आपका 10x है, यानी कि 1 बाय m प्लस 1 इंटू 10x पे पावर m प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। तो कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं और बिल्कुल ही इसका आंसर सही, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। i बराबर है 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक पे पावर 4x dx, और इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं क्या बोला था, जब सेक पर इवन पावर है तो एक सेक स्क्वायर को आपको बाजू में कर लेना है किसी भी हालत में। हाँ? सेक पर कितना पावर है, 4, इवन पावर है ना, तो एक सेक स्क्वायर को आंख कान बंद करके पहले आप अलग कर लीजिए, यानी कि आप इस प्रकार से कर लीजिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और अब इधर वाले सेक को आप 10 में बदल दीजिए, यह तो रहने दीजिए, यह वाले सेक स्क्वायर एक्स को 10 में बदल दीजिए। तो i बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और अब पुट कीजिए, पुट 10x बराबर t, इसमें हमेशा 10 ही पुट करेंगे, सेक पर इवन पावर रहेगा तो 10 ही आपको पुट करना है।
और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। और अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, ये तो t है यानी कि टी स्क्वायर, 1 प्लस ये t है यानी कि टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx का मतलब आपका हो गया dt। और आइए अब यहां पर देखिए तो क्या हो गया, i बराबर तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 10 स्क्वायर इंटू 1 तो 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर तो 10 पे पावर 4, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 10 पे पावर 4 dt। तो i बराबर टी क्यूब बाय 3 प्लस टी पे पावर 5 बाय 5 प्लस c, यानी कि 1 बाय 3 और t, तो t तो आपका 10x है यानी कि 10 क्यूब एक्स प्लस 1 बाय 5 10 पे पावर 5x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर को, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को सॉल्व करना है सेक पे पावर 4x। तो आप देख लीजिए सेक पर इवन पावर है, तो इवन पावर रहने से एक सेक स्क्वायर को आपको अलग करना पड़ेगा। तो आप एक सेक स्क्वायर x को अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए तो i बराबर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। एक सेक स्क्वायर को तो रहने दीजिए, और जो बच गया है उसको आप 10 में बदलिए। तो 10 में आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, i बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। और अब देखिए कि अब आपको पुट किसको करना है, तो पुट करना है 10 को, और आप जानते हैं कि जिसको पुट करना होता है उसको आप लिखते हैं और उसी को आप घुसा देते हैं डी में। मैं एलिटर में शर्त बता रहा हूं, बिना पुट पाट किए भी बन जाएगा। तो आप 10 पुट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आएगा, तो जिसको पुट करना है वो वाले टर्म को लिखिए, उस एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए डी में। इस प्रकार से i बराबर 10 पुट करना है तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख दीजिए और आप d में घुसा दीजिए 10x, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए i बराबर कितना हो गया 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन x के जगह पे 10x है, यानी कि आपका हो गया कितना बाबू 10x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 होता है, लेकिन x के जगह 10x है, यानी कि आपका हो गया 10 क्यूब x बाय 3 प्लस c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, या यदि मान लीजिए कि एलिटर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 लाइन बढ़ा सकते हैं। आप यहां पर पुट कर लीजिएगा कि पुट 10x बराबर t, और तब आप इसे डिफरेंशिएट करके बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर मिला लेता हूं, तो बिल्कुल ही सही आंसर है, बिल्कुल देयर इज नो दिक्कत इन आंसर। और अब देखिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। i बराबर इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec पे पावर 4x dx। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसमें भी वही ध्यान दीजिए, वही आपको ध्यान देना है कि यहां पर cosec पे पावर 4 है, इवन है ना, तो एक cosec स्क्वायर को आप हटा लीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा
कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को तो रहने दीजिए, लेकिन इसको आप चेंज कर लीजिए कॉट में, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, यानी कि i बराबर अंदर घुसा दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट पे पावर 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और इसमें से देखिए कि आप कॉट को पुट कीजिए और कॉट को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो जिसको पुट करना है उसके एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को घुसा दीजिए आप डी में, यानी कि i बराबर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट पे पावर 4x और d में घुसा दीजिए आप कॉट एक्स। और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जबकि यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस का फर्क पड़ा, अब माइनस को बाहर लेते हैं। अब i बराबर देखिए यह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स के जगह पे कॉट एक्स है तो कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस एक्स पे पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 5 बाय 5, एक्स के जगह पे कॉट एक्स है, यानी कि कॉट पे पावर 5x बाय 5 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं मिला लेता हूं बाबू, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब है आपका i बराबर कॉसेक पे पावर 4 है, कॉसेक पे पावर 4x dx। तो देख लीजिए कॉसेक पे पावर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो एक कॉसेक स्क्वायर को आप अलग कर लीजिए। तो i बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। एक कॉसेक स्क्वायर तो रहने दीजिए और एक को आप चेंज कर लीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। आप कॉट को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, तो जिसको पुट कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन को लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, डी में घुसा दीजिए कॉट एक्स। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जबकि यहां पर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो निगेटिव का फर्क पड़ा, आप यहां निगेटिव दे दीजिए। अब i बराबर देखिए 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x के जगह पे cot x है, यानी कि आपका हो गया cot x प्लस x क्यूब dx, बल्कि x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, x के जगह पे cot x है, यानी कि cot क्यूब x बाय 3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसा है कि आप इसे अभी नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए ये 3 क्वेश्चन आपका रहा है SW, मैं क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिख दिया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसे बना लीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। याद रखिए बच्चों कि मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं। लाइव क्लास का टाइमिंग है 10 से 11, तो आप लाइव क्लास में जरूर आइए। जो भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको लाइव क्लास में जरूर बता दूंगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन में एक नया फॉर्मेट पढ़ेंगे और वो फॉर्मेट है इंटीग्रेशन 10 पे पावर 2m प्लस 1x माइनस sec पे पावर 2n प्लस 1x dx या cot पे पावर 2m प्लस 1x cosec पे पावर 2n प्लस 1x dx है, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, समझ गए। और इस केस में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो क्या इसका प्रोसेस होनी चाहिए। अब आपको विशेष ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये जो आपका पावर है 2m प्लस 1 या 2n प्लस 1, आप गौर से देखिएगा m और n आपका जब नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो 2m या 2n कभी भी आपका इवन इंटीजर होगा, हाँ, सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, बल्कि ये कहिए इवन इंटीजर होगा, इवन नंबर कहिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर में जब आप एक जोड़ दीजिएगा, कभी भी इवन नंबर में एक जोड़िएगा तो हमेशा ऑड नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 सेक या कॉट कॉसेक का जो पावर है वह आपका ऑड नंबर होगा, समझ गए। पावर आपका बाबू ऑड नंबर होगा। तो यहां पर विशेष ध्यान में रखना है कि ये जो पावर है ये आपका ऑड नंबर, समझ गए, ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो तब क्या फॉर्मेट होगा इंटीग्रेशन करने का, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। आइए एग्जांपल देखिए आपका क्या कहता है। I बराबर इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स dx। आप विशेष ध्यान दीजिए सेक के पावर पे, हाँ, आपको विशेष सेक के पावर पे ध्यान देना है। तो आप देख लीजिए जो सेक का पावर है वो क्या है, 3 आपका ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है। ऐसे केस में एक सेक और एक 10 को आप बाजू में रख लीजिए इस प्रकार से। I बराबर 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक एक्स और 10x को आप बाजू में रखिए, ठीक है, बाजू में हो गया। और अब इसमें सेक आपको लाना है। इसके पहले क्या हम लोग पढ़े थे कि सेक को बदल देते थे 10 में, लेकिन यहां पर 10 को बदल के सेक में लाना है, क्योंकि सेक आपका जब आएगा सेक के फॉर्मेट में और उसको पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तभी तो सेक एक्स इंटू 10x आएगा ना। इसीलिए इसमें ध्यान में रखना है कि आपको सेक के फॉर्मेट में ला देना है, चाहे आपका 10 रहे उसको सेक में बदल दीजिएगा, जबकि इवन वाले केस में हम लोग सेक को 10 में लाते हैं। दोनों में ये आपका अंतर है। तो आइए आप क्या कीजिए, इस 10 को बदल के सेक में ला दीजिए। I बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू 10x dx। और अब इसको अंदर गुना कर लीजिए, तो सेक पे पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स 10x dx। और अब इसमें पुट कीजिए सेक एक्स बराबर 10, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10x और t का dt बाय dx, कोना कोने गुना कर लीजिए, यानी कि सेक x इंटू 10x dx बराबर आपका क्या हो गया, आपका हो गया dt।
और अब देखिए तो आप वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये पूरे भाई साहब के वैल्यू कितना हो गया, तो पूरे का वैल्यू हो गया dt, ये आपका हो गया dt। आई बराबर टी पे पावर 5/5 माइनस टी पे पावर 3/3 प्लस सी, यानी कि 1/5, और टी आपका क्या है, तो टी आपका है sec x, यानी कि sec पे पावर 5x माइनस 1/3 sec पे पावर 3x प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो बिल्कुल ही इसका आंसर यही है, देयर इज नो दिक्कत इन आंसर। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec पे पावर nx 10x dx। हाँ, तो इसको कैसे बनाइएगा, यहां पर ये डिसाइड करना टफ है, यह n आपका ऑड है या इवन है, लेकिन 10 के पावर देख लीजिए, 10 पे पावर 1 है, ये तो ऑड नंबर है, इसीलिए एक सेक को आप अलग कर लीजिएगा, यानी कि आपको किसी भी हालत में sec x इंटू 10x चाहिए, तो आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए, sec पे पावर n माइनस 1x इंटू sec x 10x dx। क्या किए, यहां से एक सेक को अलग कर लिए, अब सेक को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec x इंटू 10x आ जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो अब आप इसको ऐसा कीजिए, पुट sec x बराबर t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, sec x का sec x इंटू 10x बराबर dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, sec x इंटू 10x dx बराबर आपका हो गया dt। और अब देखिए बच्चों, i बराबर आपका कितना हो जाएगा, यह आप t लिए हैं तो t पे पावर n माइनस 1, t पे पावर n माइनस 1, और ये पूरे भाई साहब आपका हो गया किसके बराबर, तो dt के बराबर, dt, यानी कि t पे पावर n बाय n प्लस सी, यानी कि i बराबर 1 बाय n t, तो t आपका है sec x, यानी कि sec पे पावर nx प्लस सी, और यही आपका प्यारे बच्चों हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए।